अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जी एक ऐसा अमल है जिसके अंदर प्लांट अपनी गजा खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और उसके अंदर एक चीज इस्तेमाल होती है, हरे हरे कलर के पिगमेंट्स, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं, प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जिससे वो ग्लूकोज, वो एनर्जी बनाते हैं और पानी को रिलीज करते हैं थोड़ा सा। ये बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तभी हम कहते हैं भाई प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, प्लांट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी को लेता है, ठीक है। आप जमीन के अंदर पानी डालते हो ना, प्लांट्स को डेली पानी क्यों देते हो? इससे इसी काम के लिए तो दे रहे होते हो भाई साहब तुम। तो ये लाइट के साथ और उसके बाद कुछ पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन कलर के, क्लोरोफिल, उसका इस्तेमाल करके बनाता है ग्लूकोज, एक एनर्जी का जरिया बहुत बड़ा दिया है, और पानी थोड़ा सा, ठीक है, रिलीज भी करता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये पानी किसी अलग जगह से निकलता है। ये वाला सेम टू सेम पानी नहीं है कि आप कहो कि यार ये छह इस्तेमाल हो गए, छह नहीं हुए। भाई ये इस्तेमाल हो गया और ये कहीं और से निकला है पानी, और ये छह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। नियरली ऑल फॉर्म्स, भाई लाइफ की जो है ना, ये फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है, प्लांट्स की सारी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर बहुत सारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड सेट ऑफ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट रिएक्शंस होते हैं जो कि इस काम को सरंजाम करने के अंदर हमें हमारी बड़ी हेल्प करता है। तो मैकेनिज्म क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? भाई दो फेजेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के। पहला होता है लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। एक होता है लाइट डिपेंडेंट, इज इट्स नेम सजेस्टिंग एंड यू हैव ऑलरेडी गॉटन इट कि भाई ये डिपेंड करता है लाइट के ऊपर, जब सनलाइट होती है। लाइट इंडिपेंडेंट क्या करेगा? लाइट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। यस, यू आर राइट। In the first phase, the light energy is absorbed and then used to produce energy-rich molecules, ATP and NADPH। ये दो किस्म के molecules होते हैं जो कि energy rich होते हैं। These reaction take place in chloroplast। ये chloroplast के अंदर होते हैं, एक जगह होती है प्लांट के अंदर। These reaction occur only in the presence of light, so they are called light dependent reaction। ये लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, इसलिए इसको हम यही कहते हैं। सेकेंड फेज के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय NADPH टू फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब रिड्यूस का मकसद क्या होता है? कम होना नहीं, रिडक्शन। रिडक्शन जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की एडिशन होना। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन की एडिशन होना, ठीक है।
दिस रिडक्शन रिक्वायर्स एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी। तो एटीपी क्या करती है, एनर्जी देती है रिड्यूस करने में, और वो स्टोर हो जाती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। दीज रिएक्शन डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, हेंस दे आर नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है भाई साहब। तो ये होता है। तो ये आपका है क्लोरोप्लास्ट। सही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये रिएक्शन होता है, कैल्विन साइकिल कहते हैं भाई इस नाम को। जो कि स्ट्रोमा एक जगह होती है जो कि आपने पढ़ी होगी 9th की आपकी यूनिट नंबर 3 4 के अंदर, सेल के अंदर। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई चल क्या रहा है हमारा डिटेल के अंदर। सही है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या करता है भाई, जब क्या होता है, लाइट पड़ती है, लाइट की जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये रिएक्शन प्लेस करता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर, जहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम्स, एक होता है फोटो सिस्टम 1, दूसरा है 2। तो भाई फोटो सिस्टम 2 से कहानी का आगाज होता है यहाँ से, और ये आगे जाता है यहाँ तक, फोटो सिस्टम 1 तक। थैलाकोइड मेम्ब्रेन का क्या होती है भाई, यहाँ पर मेम्ब्रेन्स होती हैं आपकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसके अंदर चीजें पाई जा रही होती है। ठीक है। Chlorophyll of a photosystem to absorb light and pair of electrons emitted from it, which are excited by a molecule called primary electron acceptor। तो भाई ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन का पेयर निकलता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो कि इसको एक्सेप्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है कि भाई जो यहाँ से लेके यहाँ तक फोटो सिस्टम 1 तक लेके जाती है। एट द सेम टाइम वाटर मॉलिक्यूल आल्सो splits in oxygen atom to hydrogen ions and two electrons। splitting of water takes place to compensate the electron loss of light affected chlorophyll system of system 2 in and describe photolysis of water। यहाँ पे होती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का टूटना होता है O2 के अंदर और 2H के अंदर, ये कहानी होती है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज आउट ऑफ लीफ थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे पोर्स, यहाँ से जो है ना रिलीज होता है। कहाँ पे स्टोमेटा पाया जाता है भाई, ये जो प्लांट के पत्ते होते हैं ना उसके निचले हिस्से में, जहाँ से आपकी ऑक्सीजन गैसेस रिलीज होती हैं, पानी के वेपर्स रिलीज होते हैं। चौथा, इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पासेस थ्रू अ चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्टर है ना, यहाँ से एक पेयर से निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है मॉलिक्यूल से। इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ईटीसी ग्रेजुअली रिलीज एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस। ये जहां से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो भाई एनर्जी रिलीज होती है। कैसे होती है ये अभी सोचना नहीं है, ग्रेड 11 में सोचोगे, लेकिन ये रिलीज होकर यहाँ तक एटीपी बनती है। ठीक है, एनर्जी निकलती है एटीपी की सिंथेसिस के लिए। उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, सेलाइट आल्सो एक्ट्स ऑन फोटोसिस्टम 1 which also gives out an electron pair। These electrons N2H plus of water reduce NADP positive to NADPH। तो यहाँ पे NADP पॉजिटिव हो गया था ना, तो उसको H में कन्वर्ट किया जाएगा, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेके जाता है, ये चेन से ट्रांसपोर्ट चेन जाके यहाँ पे भाई इसको सेट कर देते हैं, जैसे शुरू में था NADPH, माइनस वाला भाई सेट करके अल्लाह अल्लाह के सलाह सेट करके उसने उसको दे दिया। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वंस भाई एटीपी और NADPH प्रोड्यूस हो जाते हैं,
फोटोसिंथेटिक सेल फिक्स कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को टू सिंथेसिस शुगर मॉलिक्यूल्स। अब शुगर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, शुगर कौन सी भाई? ग्लूकोज वाली शुगर। these रिएक्शन भाई लाइट के ऊपर डिपेंड करती नहीं है, डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है, और ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर टेक प्लेस करता है। स्ट्रोमा क्या होती है, ये चीज तुमने देखी है, कैल्विन साइकिल, स्ट्रोमा। यहाँ पर तो होता क्या है भाई, कोई कुछ नहीं होता भाई, यहाँ पर जो है ना तीन कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं और ये आपस में जोड़ जोड़ के एक चेन होती है, पूरी कैल्विन साइकिल होती है, यहाँ से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है ना बनना शुरू हो जाता है। देयर नथिंग मच going on. The sequence of reaction in this phase was first described by Melvin Colvin and his colleagues, so is known as Kelvin cycle as well. तो भाई केल्विन ने ये एक्सप्लेन की थी उसके कलीग्स के साथ, तो इसलिए इसको केल्विन साइकिल का नाम दिया गया। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है, ऑलरेडी 5 कार्बन मॉलिक्यूल आर यू, ठीक है, टू फॉर्म अ 6 कार्बन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। तो भाई कार्बन एक ये 5 कार्बन वाली चीज है, इसके साथ जाके जोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो टोटल 6 कार्बन बन जाते हैं, सही है जी। इसके बाद क्या होता है, सिंपली ये 6 मॉलिक्यूल्स वाला जो होता है ना अनस्टेबल एंड स्प्लिट्स इनटू 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, तो ये 3-3 वाले के अंदर टूट जाता है। ये 3-3 वाले मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर मेरे मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे चीते, टूट जाता है, ठीक है। Now these 3 carbon molecule are reduced to 3 carbon sugar molecule G3P by NADPH using Na। अब ये G3P के अंदर रिड्यूस हो जाता है यहाँ पर इधर जाकर, ठीक है, रिडक्शन होती है बाय NADPH एंड यूज ऑफ यूजिंग एनर्जी, भाई NADPH को यूज करके। These 3 carbon sugar molecule are used to synthesize glucose and also to regenerate 5 carbon molecule original जो यूज होता है यहाँ पर रूबी पी। तो ये जो आपका शुरू के अंदर आपका, आप इसको एंजाइम बोलो या फैसिलिटेटर बोलो, वो भी आपको आपसे मिल गया और आपका काम का काम भी हो गया। लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं भाई फोटोसिंथेसिस के, जो कि इसको नजरअंदाज कर रहे होते हैं भाई? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भाई कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि एनवायरमेंटल के अंदर होते हैं और सराउंडिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि भाई इसको इम्पैक्ट करते हैं। पहली चीज, मोर लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई लाइट की ड्यूरेशन और जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी भाई उतना तेजी से काम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी चाहिए, जितना ज्यादा उतना काम अच्छा। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा, उतना आपका जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन उतनी तेजी ज्यादा होगी, लेकिन एक सर्टेन मैक्सिमम पॉइंट तक, जिसे कहते हैं एक मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, भाई जो रूम टेम्परेचर नॉर्मल होता है ना हमारा, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। टेम्परेचर बिलो और अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ सिंथेसिस, भाई कम कर देता है, ज्यादा कर देता है, खराब कर देता है, तो काम करता है, उड़ा देता है। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो स्लो होगा, बढ़ाओगे तो मेरे ख्याल से बढ़ जाएगा, लेकिन ऑप्टिमम नहीं होगा, चीजों को तबाह कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। तो ये होता है लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारे। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।